वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। आपके बाल बिल्कुल रूखे सूखे हो चुके हैं और उसको हम कैसे चमकदार बनाएं, कैसे सॉफ्ट और सिल्की बनाएं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने फौरी तौर पे अपना वजन कम करने की कोशिश की है तो उसकी वजह से तो ये मसला होगा ही। जो हमारे पास डाइटर्स आते हैं सबसे पहले तो वो आलू खाना भी छोड़ देते हैं, केला खाना छोड़ देते हैं। जाहिर बात है आपको अपना कैलोरी कट डाउन करना पड़ता है। मेरे डाइट प्लान में आपको केला और आलू तो नहीं मिलने वाला, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। उसके बाद जो वेजिटेरियंस हैं, जो बिल्कुल सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी हेयर लॉस होता है, क्योंकि विटामिन B12, विटामिन B6, ये सारी की सारी जो विटामिन है और फोलिक एसिड, ये बालों की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, बालों को लंबा और चमकदार करने के लिए जरूरी होते हैं। तो आपको गोश्त का इस्तेमाल भी करना है। इस तरह तो सारी दुनिया सब्जियां खाने लग जाए दुबला होने के लिए भी, वैसे भी तो आपके बालों का तो लॉस होना ही होना है। तो आपको खुराक बहुत बैलेंस लेने की जरूरत है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहने की जरूरत है, पानी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है, और सब्जियों के साथ साथ आपको B12 का इंटेक यानी कि गोश्त, मछली, चिकन, ये सारी चीजें लेने की जरूरत है। अब आपके बाल तो रूखे सूखे हो ही चुके हैं, तो अब हम क्या कर सकें? एलोवेरा का प्लांट अगर आपने नहीं लगाया हुआ तो आप लगा लीजिए। आप उसको कट करके थोड़े से उसके पीसेस निकालिए और उसके बाद एक तरफ से कट करके उसको आपने पतीले में पानी को बॉईल करके उसको पकने के लिए रख दीजिए। जब उसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाए तो उसके बाद वो वाला पानी आपने अपने सर पे लगाना है। 2 घंटे के बाद आप अच्छे से शैम्पू के साथ अपना सर धो लीजिए। हमारा जो डैन हेयर ऑयल है और डैन हेयर शैम्पू, दोनों ही चीजें आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और क्लिनिक से भी ले सकते हैं। अच्छा, बालों को जब बार बार हेयर डाई करने की जरूरत पड़ती है, या फिर आप बालों को बार बार स्ट्रेटनर्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप बालों की बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रशेस आपके सॉफ्ट नहीं होते, तब भी आपके बाल बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं, तो घी को आपने थोड़ा सा गर्म करके जितने आपके बालों की लंबाई है उसके हिसाब से 1 कप या 1.5 कप या 2 कप, उसके बाद उसमें कॉफी का रंग मिला के बालों पे आप अप्लाई कीजिए और आपने 1.5 से 2 घंटे के बाद अपना सर धो लिया। इंशाल्लाह इससे भी आपके बालों का रंग बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बार बार डाइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलिव ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अगर सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं बालों की ग्रोथ के लिए तो उसमें बीटा कैरोटीन है, वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। कंडीशनर के अंदर अगर आप ऑलिव ऑयल को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उसको बालों के ऊपर अप्लाई करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर आप अपने सर को धो लेते हैं 1 घंटे के बाद, तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे और रूखे सूखे और बेरौनक नहीं रहेंगे। तो डाइट के अंदर विटामिन B6 का, विटामिन B12 का, फोलिक एसिड का जरूर ध्यान दीजिए। मैं चूंकि हमेशा ब्लड टेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ और लोग भी घबराते हैं कि डॉक्टर आयशा जरूर हमसे ब्लड टेस्ट करवाएंगी, उसमें आपकी बेहतरी होती है। देखिए, उल्टी सीधी दवाइयाँ आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं बगैर किसी जरूरत के। हर इंसान बायोटिन लेना आजकल शुरू कर देता है कि शायद उसकी वजह से उसके बालों का हेयर लॉस खत्म हो जाएगा। प्लीज, बायोटिन की वजह से लोग जिन्होंने 6-6 महीने बायोटिन का इस्तेमाल किया है, 1-1 साल बायोटिन का इस्तेमाल किया है, उनके बालों पे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप पानी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे, आपने इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया कि डाइट आपकी बैलेंस ना हो, उसके बाद आपने स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर नहीं किया, आपने नींद सही तरीके से पूरी नहीं की, गोश्त का, मछली का, अंडे का, दूध का, दही का इस्तेमाल नहीं किया। अंडा और दही घर में मौजूद होता है, आप उसको ही हफ्ते में 2 मरतबा, जो प्रोटीन मैं आपको खाने के लिए बता रही हूँ वही प्रोटीन आप अपने सर पे लगा लीजिए और सिर्फ खुश रहिए और खुशियां बांटिए। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। जो लोग मुझसे कराची में मिलना चाहते हैं, मैं डेली क्लिनिक करती हूँ सैटरडे, मंडे, थर्सडे, डॉक्टर्स प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 4th फ्लोर अल खलीज टावर्स पे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।